दिल्ली में पीएम आवास पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा। महिला सीएम फेस के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम पर विचार हुआ। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पर परेश वर्मा के नाम पर भी हुई चर्चा। पंजाबी और वैश्य चेहरों को लेकर भी बातचीत हुई। दिल्ली के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। शाम 7:30 बजे विधायक दल की होगी बैठक। सीएम फेस को लेकर पटपर्गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बड़ा बयान। बोले जीते हुए 48 विधायकों में से ही सीएम बनेगा। हाईकमान जिसे कहेगा उस पर बनेगी सहमति। 100 दिन के एजेंडे में ऐतिहासिक काम होंगे। दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट बोले सीएम का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। कोई भी कार्यकर्ता सीएम का चेहरा हो सकता है। मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले अब दिल्ली को बदलने वाली सरकार मिलने जा रही है। 12 साल के जनरेशन ने सिर्फ झूठ, गंदगी, फर्जीवाड़ा देखा। गोपाल राय के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का बारात मंडप का कोई विषय नहीं। आप विपक्ष का नेता चुने, दूसरों को सलाह देने की जरूरत नहीं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां आखिरी दौर में। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में भी तैयारियां जोरों पर। कल दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रामलीला मैदान पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के सीएम शपथ ग्रहण के निमंत्रण पत्र में 12 बजे का टाइम। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा कितने मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल और आतिशी को भेजा शपथ ग्रहण का न्योता। कल दोपहर 12 बजे रामलीला ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण। प्रगति यात्रा के चलते दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। जेडीयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह करेंगे शिरकत। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में सुरक्षा बढ़ाई गई। डॉग स्क्वाड को लगाया गया। दिल्ली में कल कई रास्तों को डायवर्ट किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान की तरफ जाने वाले रास्ते पर रहेगा डायवर्जन। कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा डायवर्जन। शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी और वीआईपी शामिल होंगे। महाकुंभ के सीएम ममता बनर्जी ने बताया मृत्यु कुंभ का भगदड़ में कई लोग मारे गए। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान का अखिलेश यादव ने किया समर्थन। बोले उनका बयान बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों की जान इसी कुंभ में गई है। सरकार आंकड़ा जारी करे। महाकुंभ को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का ट्वीट। बोले गंगा स्नान से पहले पानी शुद्ध करने के सरकारी दावों की खुली पोल। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक पानी में फीकल बैक्टीरिया तय सीमा से कहीं ज्यादा। शिवपाल यादव बोले अब भक्त सोच रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार है या डबल इन्फेक्शन की सरकार। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने सनातन का बताया इसे अपमान। बोले सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव। लोगों की आस्था पर इस तरह की चोट अपराध है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले अखिलेश और ममता को सिर्फ मुहर्रम, मौलाना और मुस्लिम तुष्टीकरण पसंद है। महाकुंभ से इन्हें चिढ़ हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य बोले महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान। ये बयान विक्षिप्त मानसिकता को दिखाता है। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव ये बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के मंत्री ने भी ममता के मृत्यु कुंभ वाले बयान की आलोचना। बोले विपक्ष हमेशा सनातन पर हमला करता है। अब सनातन पूरे जोश में आ रहा है। इससे विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है। ममता के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। उनकी मानसिकता सनातन विरोधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान का विरोध करने के से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का इनकार। भगदड़ से हुई मौत और नदी के गंदे पानी को लेकर सरकार को घेरा। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी के बयान पर दिया जवाब। कहा ये मृत्यु कुंभ नहीं, इसे मृत्यु कुंभ कहने वाले की सोच मृत है। चिदानंद सरस्वती बोले अब तक 55 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मुझे लग रहा है ये मृत्यु कुंभ नहीं अमृत कुंभ बन गया है। ये भारत को महान बनाने वाला है। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी महासचिव और राज्य प्रभारियों की बैठक। राहुल, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद। महासचिव और प्रभारियों की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले संगठनों को बूथ स्तर तक मजबूत करना जरूरी। सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। इस धांधली को हर हाल में रोकने की जरूरत है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का बजट किया पेश। सीएम शहरी जल जीवन मिशन का किया ऐलान। 2 लाख घरों तक पहुंचाएंगे पेयजल कनेक्शन। बजट में 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान। प्रदेश में 10 गीगावाट की बिजली प्लांट भी लगाए जाएंगे। राजस्थान बजट में 1,25,000 नई भर्तियों का ऐलान। राज्य में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आला कमान को मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड सौंपा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। नालंदा में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बोले नीतीश अब बिहार चलाने में सक्षम नहीं। राज्य के विकास के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। तेजस्वी यादव बोले बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। सरकार अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम कर रही है। सीएम हाउस में अपराधी मिलते बैठते हैं।
कैबिनेट बैठक का एजेंडा मीडिया में लीक होने पर भड़के सीएम फडणवीस, सख्त लहजे में मंत्रियों और अफसरों को चेताया। डांस बार का मुद्दा लीक होने पर थे नाराज। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट को लेकर सियासत जारी। गुजरात कांग्रेस के विधायकों का विधान परिसर में प्रदर्शन, हाथों में हथकड़ी बांधकर जताया अपना विरोध। सपा विधायक अतुल प्रधान का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, गन्ना लेकर पहुंचे, गन्ने पर एमएसपी बढ़ाने की मांग की। देहरादून में विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट की बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम ने सीडीएस को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभाला, पूर्व सीईसी राजीव कुमार की जगह ली। कार्यभार संभालने के बाद बोले ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था और रहेगा। भारत के संविधान, चुनावी कानूनों और नियम को पूरी तरह से पालन होगा। तेलंगाना सरकार के साथ साथ आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी जारी किया आदेश। सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में दफ्तर से जल्द निकलने की होगी इजाजत।